हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें करना क्या है। एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ पे 75 मीटर हाइट के लाइट हाउस पे चढ़ा हुआ है और वो समुद्र को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग इस फिगर में समझते हैं कि एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस के ऊपर कोई एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, वो वहां से समुद्र को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। तो क्या उसने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले इसने देखा कि एक शिप्स, दो शिप्स को उसने क्या किया है, देखा, जिसमें से सबसे पहला वाला शिप्स के ऊपर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना, वो सिंपल कितना गया है यहाँ पे 30 डिग्री। ये पहले वाले शिप्स के ऊपर इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है 30 डिग्री का। एंड सेकेंड वाले शिप्स के ऊपर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना बना है यहाँ पे 45 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि एक शिप जो है ना वो जस्ट दूसरे शिप के एग्जैक्टली क्या है, पीछे खड़ा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि यहाँ पे जो ये दोनों शिप्स हैं, इन दोनों शिप्स के बीच में कितने डिस्टेंस है, जस्ट हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये शिप्स का डिस्टेंस कितना आएगा, इतना हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दो पैरेलल लाइन, और यहाँ पे जो है ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एंगल लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है ये 30 डिग्री है, तो बाय यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, ये आप लोग लाइन्स एंड एंगल्स में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े हैं क्लास 7th में। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि हमें डिस्टेंस ऑफ शिप्स फाइंड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे डीसी की वैल्यू फाइंड कर दूं तो डिस्टेंस ऑफ शिप्स मिल जाएगा। और ये हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस ऑफ शिप्स हमारे पास सिंपल कितना है, डीसी। अब आगे, अब डीसी फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, ये पूरे आपका बीडी में से अगर आप यहाँ पे बीसी की वैल्यू माइनस कर देंगे तो खाली आपके पास ये बचेगा। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे डीसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये पूरे की पूरे आपका बीडी जो है उसकी वैल्यू फाइंड करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीसी की वैल्यू माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल ए बी और सी को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर आप लोगों को यहाँ पे ये जो है ये गिवन देके रखा है कितना 75 मीटर है ना। तो ये क्या है आपका, तो ये क्या आपका यहाँ पे थीटा के सामने वाला क्या होता है आपका हमेशा परपेंडिकुलर। ये क्या है आपका बेस। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर देके रखा है और बेस फाइंड करना है। तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन बनता है, तो आपके पास क्या है, tan। तो हम लोग यहाँ पे tan ले लेंगे। अब थीटा कितना हमारे पास है 45, तो यहाँ पे आ गया आपका 45। फॉर्मूला क्या होता है tan का, तो सिंपल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है यहाँ पे ए बी, तो ये हो गया आपका ए बी। एंड बेस हमारे पास यहाँ पे इस ट्राइंगल के लिए कितना है बी सी, तो ये हो गया आपका बी सी। आगे बढ़ते हैं, तो tan 45, तो tan 45 की वैल्यू कितना है स्टेबल के अंदर, तो आपका यहाँ पे कितना है 1। अब ए बी हमारे पास कितना है 75, तो ये हो गया आपका 75। बी सी हमें फाइंड करना है, गिवन में कुछ दिया नहीं है, तो ये एज इट इज, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC 1 जा BC रह जाएगा। एंड 75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ गया। मतलब यहाँ पे हमारे पास ये जो आपका BC है ये सिंपल कितना मिल चुका है 75 मीटर। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये BD। तो BD फाइंड करने के लिए सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ट्राइंगल ABD का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, अब इस ट्राइंगल ABD के अंदर हमें क्या करना है, देखिए परपेंडिकुलर हमें देके रखा और इस बार हमारा बेस क्या हो जाएगा, ये पूरा DB। तो हम लोग अगेन किसका यहाँ पे रेशियो बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर tan का है ना, जिसके अंदर हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ रहा है और बेस भी आ रहा है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास tan। थीटा इस बार हमारे पास कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया आपका 30। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है tan का, तो सिंपल अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बार परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, अगेन कितना AB, तो यहाँ पे आ गया आपके पास AB। एंड बेस इस बार आपके पास कितना हो जाएगा आपका BD, तो ये हो गया आपका BD। आगे बढ़ते हैं, तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास सिंपल कितना है इस टेबल के अंदर 1/√3, तो ये हो गया आपके पास 1/√3। अब AB, तो AB की वैल्यू हमारे पास सिंपल कितना है यहाँ पे 75 है ना, ये 75, तो ये हो गया आपका 75। BD, तो BD हमें यहाँ पे नहीं पता है, ये तो सिर्फ इतना ही है ना, तो हमें ये पूरा पता नहीं है, तो हम लोग इसको यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे।
अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने के बाद यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद BD तो BD ही रह जाएगा, एंड 75 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 75√3। ओके, तो हमारे पास BD की वैल्यू आ चुकी है ना। अब हमें सिंपल क्या फाइंड करना है, जस्ट इतना। तो हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि DC फाइंड करने के लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, BD में से BC माइनस करेंगे, ठीक है। और हमारे पास इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे आ चुका है ना। तो जस्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो BD हमारे पास कितना है, तो BD हमारे पास है 75√3, BC हमारे पास कितना है 75, तो ये हो गया आपका 75। अब 75, अब इसको माइनस करना है तो 75 सिंपल क्या हो जाएगा आपके पास, कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ये कॉमन बाहर आ गया। अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, यहाँ से 75 बाहर, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ √3, यहाँ से भी 75 बाहर आ चुका है तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 तो है ना, तो ये आपका 1, ठीक है। तो DC की वैल्यू सिंपल हमारे पास कितना आ चुका है 75 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, इतनी है, ठीक है। तो ये सिंपल सा आंसर था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।